हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीएचओ ऑनलाइन प्रिपरेशन। माई सेल्फ शिबू तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आंसर की के बारे में। ठीक है, पहली बात कि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि मैम आप बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताइए कि कैसे सवाल आते हैं विद आंसर। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कॉन्टैक्ट का जो नंबर गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप लोगों को कॉल करके ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों को मांग लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये बाकी लोगों के पास नहीं होगा और इस तरह से हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएससी नर्सिंग में 4 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है तो आप लोगों को मैं सेक्शन वाइज डिस्कस करूँगी, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये बीएससी नर्सिंग का पेपर है और जो भी चीज़ें होंगी वो हो सकता है कि बी फार्मा में भी आए या फिर बीएससी बायोलॉजी में भी आए या फिर आपके कॉमन जो भी पेपर होते हैं उसमें जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है उसमें भी आए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं होता है, जीके जीएस के पेपर में भी ये लोग कहीं ना कहीं से 1-2 क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो सारे बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, और मेनली ये वीडियो जो है बीएससी नर्सिंग के लिए ही है, तो वीडियो को फुल देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बॉटनी पेपर को लेके। कि बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, और पर सेक्शन 25 क्वेश्चन है। इच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। आपको बताई थी मैं पेपर पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, हो सके तो बाकी सारी वीडियो भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देख पा रहे होंगे आप कि ये सेक्शन बॉटनी है, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ओरिजिनल जब आंसर शीट आता है तो इस साइड में तो आपके जैसे कि आपने जो ऑप्शन लगा रखा है वो यहाँ पे आएगा, आपने क्या ऑप्शन लगा रखा है, और जो आंसर सही रहेगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो ध्यान से देखते जाइएगा और आप लोग इसको, आपको चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉटनी का सवाल है। आप ध्यान देंगे, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, वो 11th का हो या फिर 12th का, उनको पूरे अच्छे से कवर करना होगा। लाइक जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बीएससी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग एंड ऑल, तो बायोलॉजी वाले बच्चे हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चे हो, आप सभी लोगों को 11th एंड 12th दोनों की पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आप वही पढ़ के आंसर करना। ओके ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो आपको मन है तो आप उसको क्या करना है, आपको टिक करना है, नहीं आता है तो छोड़ देना है। ठीक है, या फिर तुक्का भी मार सकते हैं, बहुत लोग इसमें बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रेशर पोटेंशियल एंड अ सॉल्यूट पोटेंशियल इज नॉन एज। एनसीईआरटी बॉटनी का सवाल है, आप लोग जाके बुक्स देख सकते हैं, उसमें ये मिल जाएगा। इसका सही आंसर होगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सेकंड थिंग है, सेकंड क्वेश्चन कि प्लाज्माटा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। कब ये फॉर्म्ड होता है बताइए आप लोग। आप लोगों को अगर आंसर आता है तो आप लोग पहले भी इसको बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी इशू आ रही है कमेंट सेक्शन में जाइए, हम लोग उसको पढ़ते हैं और आपको टाइम से उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। इसका सही आंसर होगा डिप्लोटीन। आप लोगों ने देखा होगा स्टेजेस होते हैं, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन। ठीक है, तो वो सारी 6 स्टेजेस होती हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ अ एपिडर्मल सेल्स। इसका सही आंसर होगा गार्ड सेल। ठीक है, प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन। प्लाज्मिड्स कहाँ फाउंड होते हैं, तो बैक्टीरिया में फाउंड होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने, जिनका भी ये पेपर था, उन्होंने आंसर लाइकेन लगाया था, बट आंसर होगा आपका बैक्टीरिया। तो आप लोग बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। ओके, योर फिफ्थ क्वेश्चन इज कि इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज, क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है इसमें। तो आप लोग प्लीज़, इकोसिस्टम चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ऑल एंट्रेंस पेपर वो आता ही आता है, उससे 2-3 सवाल तो आपको मिल ही जाना है। ठीक है, जैसे अगर बीएससी बायो की बात करें तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को इकोसिस्टम से 3 सवाल रहते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बीएससी बायोलॉजी के भी क्वेश्चन पेपर पे लेकर आ जाएंगे। आप जिस पे भी आपको चाहिए ना, आप बताइएगा, हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए 6 क्या है, रूट इनिशिएशन इज प्रमोटेड बाई, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीन। ठीक है, 7th है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या आंसर होगा, एंडोडर्मिस। ठीक है,
उसके बाद 8 है लाइसोसोम्स आर रिच इन, योर आंसर इज हाइड्रोलेज। 9 है सैमोफाइट्स ग्रो ऑन, कहाँ पे होता है? तो ये सैंड में होता है, यानी रेत में होता है, जहाँ पे बालू वाले होते हैं। ओके, उसके बाद 10th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटिंग हार्मोन, तो इसका सही आंसर होगा NAA। अब जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में NAA GA3 ABA इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। आप लोगों को पता है ना ये हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। जैसे ये रूटिंग हार्मोन है ना, तो फ्रूट के पकने में क्या होता है, ये सारी हार्मोन भी आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन में, इधर ना उधर से तो आएगा ही, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा NAA, और आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। योर 11th क्वेश्चन इज फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नॉन एज, क्या होता है? C2 साइकिल। C2 साइकिल एक साइकिल, आपको रेस्पिरेशन जो चैप्टर है ना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 और कैम्प साइकिल, बहुत ही सवाल इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्किया, इसमें से आर्किया कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम। उसके बाद 13 है कि क्वायर इज ऑब्टेन्ड फॉर्म, नारियल का जो रेशा होता है, ये तो आप लोगों को आई थिंक 12th बोर्ड में भी मिला होगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोकार्प। देखिए आप लोगों को ना, नारियल जो होता है उसका बाहरी सतह, भीतरी सतह, मध्य सतह, उन तीनों के तीनों उसके आप लोगों को पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्प किसको बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रा, इंडोकार्प किसको बोलते हैं? मैंने तो मेसोकार्प का बता दिया कि नारियल का रेशा प्राप्त होता है इससे। आप लोग एपिकार्प, इंडोस्पर्म सबके बारे में बताइएगा। ओके, अच्छा आप लोग को एक बात बताऊँ मैं, कि जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया कि ये नारियल का रेशा वाला, तो मेसोकार्प हो गया। बाकी जो 3 ऑप्शन है, हो सकता है कि आपके पेपर में उन तीनों ऑप्शन भी रहे और उसका जो सही आंसर हो उससे रिलेटेड एक सवाल हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे घुमा के दे देगा, ऐसे ही रहेगा, बट क्वेश्चन अलग हो जाएगा, और इसलिए आप चारों ऑप्शन का जो आंसर होगा उसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा कि हो सकता है ये ना वो आ ही जाए, ठीक है। 14 है कि कैरियोटाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप, सॉरी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नॉन एज, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इडियोग्राम। ओके, ये भी पढ़ लीजिएगा, कैरियोटाइप वाला क्रोमोसोम वगैरह में मिल जाएगा उधर। 15 है अ यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आप लोगों को यही प्लांट हार्मोन वाले में भी मिल जाएगा, जहाँ पे कि कैम्प साइकिल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे ये आंसर होगा आप लोगों का NAD। अच्छा आप लोग ATP का फुल फॉर्म बताइएगा, ATP कहाँ मिलता है ये भी बताइएगा, और NAD का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, तो न्यूमेटोफोर्स कहाँ मिलता है, कहाँ पे मिलता है, किस वन में मिलता है? तो सुंदरवन में मिलता है। ये तो मतलब इतना कॉमन है कि जो आर्ट्स के बच्चे होंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। ये सारे GK GS पोर्शन की तरफ लेके जाता है। ग्रोथ इज आइडेंटिफाई, क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड इन, कहाँ पे होता है बताइए? इंडेफिनिट इन, ग्रोथ इन इंडेफिनिट इन, वृद्धि अनिश्चित है, किस में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट। अच्छा आप लोगों को पता है ये एनिमल किंगडम की तरफ और एक प्लांट किंगडम आपको चैप्टर मिलेगा बायोलॉजी के NCERT बुक में, उसमें आप लोग सारे जेनरा के बारे में पढ़िएगा, कितने किंगडम बनाए गए हैं, 5 किंगडम किसने बनाया था, 5 किंगडम के डिस्कवर्ड के बारे में बताइएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ जिसमें अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, उसका सही आंसर हो जाएगा प्लांटी में। प्लांटी का ग्रोथ मतलब आप कह नहीं सकते कि इतना ही होगा, उसका अनिश्चित है, ठीक है। आपका 18 क्वेश्चन है ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इन इट्स लाइफ स्पान इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा क्लिस्ट्रोगैमस। अच्छा एक बात, कोई बच्चे शायद कह भी सकते हैं कि मैम केवल इंग्लिश में बता रही, हिंदी नहीं बता रही, तो ठीक है, आप लोगों को दोनों दिख रहा है, मैं अगर इंग्लिश बोल रही हूँ तो आप लोग हिंदी वाला भी देख लीजिएगा जो हिंदी से है, ठीक है। 19 है ग्रेना और प्रेजेंटिन, ये तो आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा और हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रेना कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, देखिए इन्होंने गलती मारा है, इन्होंने क्या लिखा था? गोल्जी बॉडीज़ में। आपका गलत आंसर आपने क्या चूज़ किया है इधर रहेगा, और जो आंसर सही होगा वो जब आंसर की आती है तो इस तरह से आती है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन मोस्ट प्लांट्स कैसे अपने अंदर लेते हैं बताइए? नाइट्रेट्स के थ्रू, ठीक है।
21 है वीवी पैरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। वीवी पैरी, ओवियो पैरी, ये सारा आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। 22 है सीड डॉर्मेंसी इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ABA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ABA, और सीड डॉर्मेंसी वाला ये सारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाले से क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा प्लांट हार्मोन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मशरूम इज़ एन एडिबल। जो मशरूम होता है वो किससे संबंधित है, किस खाद्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंजाई, ठीक है। बॉटनी का सवाल है, जाहिर सी बात है बॉटनी से रिलेटेड होगी। 24 है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेलुलोज, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बॉटनी से कि विच प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस आर कॉल्ड। सिर्फ एक बार होने वाला पौधों में क्या कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मोनोकार्पिक, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्लांट, फ्लावर, इकोसिस्टम, ABA प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये सारी मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बॉटनी सिलेबस की बात करें तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जब भी आऊँगी तो जूलॉजी 25 बचे हुए हैं, वो भी कवर करवाऊँगी। अगर चाहिए तो बोलिएगा, अदरवाइज़ आप लोग कांटेक्ट करके ये PDF इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऐसे ही आप लोगों के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर सवाल को लेके। आप लोग को पता है हर 10 बजे से लाइव सेशन मोहन सर चलाते हैं, जो कि सारे आई थिंक BA हो, BLLB हो, BCom हो, सारे प्रीवियस ईयर्स वो सॉल्व करवाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग जुड़े रहिए, 10 बजे रोज़ जाके उनको देखिए। हो सकता है कि GK GS के पोर्शन हो या फिर वो जो भी पढ़ाते हैं उसमें से 5 से 7 तो आपके आने ही आने हैं। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए 10 बजे सारे बच्चे, और देखिए कि कैसे आते हैं सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है।